हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गुरुजी में। तो जैसा कि आपको पता है, आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूं। आज फिर मैं आगे लेकर आ गया हूं नई वीडियो। और सबसे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि सब लोग किसी लोगों को डाउट, कई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर जनरल नॉलेज की वीडियो है, इसे कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का हो। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो इसे वो स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जीके आप समझ सकते हैं कि जीके का कोई भी एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं है और किसी भी एग्ज़ाम में काम आती है। मैं जब जो टॉपिक्स हैं ये इसलिए हैं कि सभी एग्ज़ाम में काम आ सकें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें। और आज का टॉपिक क्या है ये मैं बताऊँ कि आप थंबनेल में पता चल चुका होगा आपको कि थंबनेल लग रहा है, थंबनेल में क्या वीडियो का टॉपिक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आज का टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वीडियो बना दीजिए, बिकॉज अब उसकी जस्ट अपोजिट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने स्टूडेंट्स को, मेरे साथी हैं उनको मैं राधे राधे, जय श्री राम एंड जय सरस्वती माँ और जय हिंद। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे आपने ग्लोब को, मैंने ग्लोब पे दिखाऊंगा मैं आपको कि ग्लोब पे 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ की साइड में जब देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहाँ से इमेजिनरी एक लाइन है जो पास आउट हो रही है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ ये किस लिए है, ये जो भी ग्लोब पर ग्रिड लाइन्स हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसी का एक पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसी में से एक पार्ट है। और ये क्यों यूज़ होती है, सिर्फ प्रॉपर टाइम और लोकेशन को पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में फैक्ट बताऊं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप जानते हैं कि हमारी इंडियन लोकेशन इंडिया से पास आउट नहीं होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ से साउथ डायरेक्शन में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम देखें तो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट से पास आउट होती है। आज मैं थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ओशियन से भी ये पास आउट होती है। जैसे कि कंट्री के नेम तो मैं बताऊंगा, कंट्री के नेम बताऊंगा, कॉन्टिनेंट के नेम बताऊंगा, और प्लस ये भी बताऊंगा कि ये कौन कौन से ओशियन यानी महासागर से भी पास आउट होती है। तो टोटल 10 ऐसी कंट्री हैं जहाँ से ये पास आउट होती है। तो मैं सभी आपको बताने वाला हूँ। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों कि जैसे कि हम 22 दिसंबर जब आता है तो क्या होता है कि 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, सनरेज, वो एकदम सीधी पड़ती हैं। और आपको मैं एक और लॉजिक बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब दिसंबर का महीना होता है तो हमारे यहाँ पर सर्दी का माहौल होता है। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं नॉर्थ में, और सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, जितने भी जो मकर रेखा के देश होंगे जहाँ से मकर रेखा पास आउट हो रही होगी वहाँ पर क्या होगी, गर्मी पड़ रही होती है उस टाइम पे, और हमारे टाइम पे जहाँ सर्दी होती है। तो यही लॉजिक है। और आप देखेंगे कि जब 21 जून को जब कर्क संक्रांति होती है, जब हम योग दिवस भी मनाते हैं, तब जो मकर रेखा, जो कर्क रेखा की कर्क क्या होता है कि सूरज की जो रेखाएं होती हैं, किरणें होती है, रेज, वो डायरेक्ट पड़ती हैं। इसीलिए इस टाइम पर हमारे इंडिया में क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो इसका लॉजिक यही है कि जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी या डायरेक्ट मतलब गर्मी पड़ रही है, तो समझो इसका मतलब क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ, अगर इंडिया में गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज का जो प्रभाव है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा है। और अगर सर्दी पड़ रही है तो समझो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इसका प्रभाव ज़्यादा है, यानी मकर रेखा पर ज़्यादा है। तो वो ऐसे कौन से देश हैं, कौन से महासागर हैं और कौन से महाद्वीप हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए मैं आपको नोटों के माध्यम से बताता हूँ। आइए आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप नोटबुक पे लिखा हुआ है मकर रेखा, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिख रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहाँ पड़ती है? 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ में पड़ती है। आप पूरा ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब देखिए, ये ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। 23 डिग्री एंड हाफ मिनट पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
क्या पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से पास आउट होती है ये भी मैंने बता दिया, और दुनिया में कहाँ से पास आउट होती है ये भी मैंने बता दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ना और दिमाग से और नोट कर लेना, हमेशा आपके काम आने वाला है लाइफ टाइम। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऐसा पहला देश है जहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो पास आउट होती है। तो ये पहला देश आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इधर अर्जेंटीना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर भले अर्जेंटीना लिखा हुआ है, लेकिन पहला कंट्री अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो वो चिली है। मैंने नोट कर लिया है गलती से ऐसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चिली ऐसा कंट्री, पहला ऐसा कंट्री जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट होती है। क्या पास आउट होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप ये याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहला ऐसा कंट्री क्या है? जो चिली है। अब चिली को स्टार्ट करने से पहले हम अर्जेंटीना से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना के बारे में मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना ऐसा देश है, और ये किस कॉन्टिनेंट का है तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा साउथ अमेरिका का ये कॉन्टिनेंट का ये देश है अर्जेंटीना। और आप किसकी करेंसी देखेंगे तो ब्यूनस आयर्स है। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी क्या है, तो करेंसी आप देख सकते हैं, करेंसी को बोलते हैं पीसो। क्या बोलते हैं? पीसो। और अब बात करते हैं ब्राज़ील। तो ब्राज़ील एक, इसका बहुत अच्छा एक फैक्ट ये है कि साउथ अमेरिका हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, और ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आता है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आने वाला ये ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। कौन सा है सबसे बड़ा? अगर आपसे कोई ये पूछे कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताओगे सर ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ये फैक्ट इसके बारे में हो गया, ब्राज़ील के बारे में। बात करते हैं ब्राज़ील की कैपिटल, तो ये हमारे सामने लिखी हुई है ब्राज़ीलिया। क्या लिखी हुई है? ब्राज़ीलिया। और आप देखेंगे कि ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ील की करेंसी है रियाल। क्या है? रियाल। आप देख सकते हैं ये लिखी हुई है सेकंड नंबर पर, ब्राज़ील की ये करेंसी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको 2 स्टेट कंप्लीट करा दिए। इसी के साथ और भी चीज़ें मैं साथ साथ बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कैसे कहाँ पड़ती है, कैसे कहाँ नहीं पड़ती है। और आप क्या देखेंगे, अब हमारा जो देश आ गया चिली। कौन सा देश आ गया? चिली। तो चिली की बात करते हैं। चिली की कैपिटल क्या है? चिली भी मैं आपको बता दूं, नोट रखना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये भी आपका एक नॉर्थ साउथ अमेरिका में है, ये भी साउथ अमेरिका में है, ये भी साउथ अमेरिका में है, और ये भी साउथ अमेरिका में है। तो इसके सामने मैंने आपको देखो लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये साउथ अमेरिका SA लिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। चिली भी साउथ अमेरिका की कंट्री है। और बात करते हैं चिली की कैपिटल की, तो आप देख पा रहे हैं चिली की कैपिटल सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। और बात करें चिली की करेंसी क्या है? पीसो। क्या है चिली की करेंसी? पीसो। जैसे हमारे यहाँ रुपी चलती है, वैसे यहाँ पर पीसो चलती है। और ये आगे देख आपको बता दूं पराग्वे। तो पराग्वे में आपको बता दूं पराग्वे के बारे में, तो पराग्वे की साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का देश है। तो 4 देश आपने देखे, 4 देश ऐसे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से पास आउट होते हैं। कहाँ से पास आउट होते हैं? साउथ अमेरिका से पास आउट होते हैं। और आप इसके देखेंगे पराग्वे की कैपिटल, तो पराग्वे की कैपिटल है असंसियान। क्या कैपिटल है? असंसियान। और आप पराग्वे की करेंसी देखेंगे तो ये है डियर स्टूडेंट गुआरानी। क्या है? गुआरानी। ये हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 4 देश थे जहाँ से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब जो देश आने वाले हैं, अब अगर आपके पास मैप है तो आप याद रखना, मैप को देखते रहना साथ साथ। मैंने स्टूडेंट से बोला भी है कि बेटा मैप ले लो, एक एटलस का ऑक्सफोर्ड कंपनी का आता है। तो उसमें क्या है कि आप क्या देखेंगे, आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का उसमें देखेंगे कि सारे मैप एक साथ मिलते हैं आपको। तो आप उसमें देखेंगे सारी मैप पे सारी कंट्री के मैप होगा, आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सब तरीके का मैप होगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब कौन सा देश आएगा, आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका के जस्ट आगे बढ़ेंगे हम ईस्ट की साइड, तो आप पड़ेगा अफ्रीका। तो डियर स्टूडेंट, ये जो नमीबिया कंट्री है जिसकी कैपिटल है विंडहोक, तो मैं आपको बता दूं ये नमीबिया है, ये कैपिटल। अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। कौन से कॉन्टिनेंट का देश है? अफ्रीका। जिसे हम इसकी कैपिटल विंडहोक है। और अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, तो वहाँ पर चलता है डॉलर। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही वहाँ पर नमीबियन डॉलर चलता है। ये नमीबिया अफ्रीका की करेंसी है। अब बात करते हैं बोत्सवाना, तो ये भी आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, सॉरी अफ्रीका का देश है, अफ्रीका कंट्री का देश है। बात करते हैं इसकी कैपिटल की, तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको। तो गैब्रोन क्या है डियर स्टूडेंट्स? गैब्रोन ये आप देख पा रहे हैं, ये लिखी हुई है गैब्रोन। ये आपकी किसकी कैपिटल है? बोत्सवाना की। और बात करते हैं करेंसी इसकी, तो पूला करेंसी आप याद रखना इसकी पूला है, ठीक है। और आगे बात करते हैं
तो मैं आपको ये सामने और लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ भी कि नमीबिया की कैपिटल, ये नमीबिया कौन सी देश में है? ये है आपके अफ्रीका। कहाँ पर है? अफ्रीका में। और ये भी अफ्रीका में है, बोत्सवाना। और दक्षिण अफ्रीका भी अफ्रीका का देश है। बात करते हैं मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक भी अफ्रीका का। और बात करते हैं मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं दक्षिण अफ्रीका। तो आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है, बहुत नाम सुना होगा इसका आपने। तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल डियर स्टूडेंट्स 3 कैपिटल है, मैंने एक लिखी है, लेकिन आप तीनों लिख लेना, मैं तीनों के नाम बता दूंगा आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला देश का नाम है केप टाउन, पहली कैपिटल का नाम है केप टाउन। तो इसकी 2 कैपिटल हैं, एक होती है प्रिटोरिया, एक कैपिटल है प्रिटोरिया, और एक है सोएम फाउंटेन। तो इसकी 3 कैपिटल है। एक ऐसा देश, इन पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है ये हमारा दक्षिण अफ्रीका, कि इसकी 3 कैपिटल हैं। एक मैंने सामने लिखी हुई है केप टाउन, ये आपके सामने लिखी हुई है, और एक आप याद रखना प्रिटोरिया, और एक लिखना आप फ्लोएम फाउंटेन। तीनों आप याद कर लेना, नोटबुक पे नोट कर लेना, मैं एक ही नोट कर पाया हूँ। और आगे अगर बात करें यहाँ की करेंसी, तो यहाँ की जो करेंसी वो आप देख पा रहे हैं रैंड है। क्या है? रैंड, RAND, रैंड। आगे आइए आगे बात करते हैं कि ये लिखा हुआ है मोजाम्बिक कंट्री। तो मोजाम्बिक कंट्री आप देखेंगे कि मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, और मोजाम्बिक की जो कैपिटल है वो मापुटो। क्या है? मापुटो। और यहाँ की करेंसी का नाम है मेटिकल। क्या है करेंसी का नाम? मेटिकल। तो इससे अब ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे, ये इतने भी हमारे जो देश थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लिख रखा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश थे। नमीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये 4 देश कहाँ के थे? अफ्रीका के। अब आप देखेंगे मेडागास्कर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मेडागास्कर एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि विच लैंड कवर विद अराउंड ऑल वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। यानी एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा एक ज़मीन का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड या द्वीप बोलते हैं। तो मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, और मेडागास्कर ये अफ्रीका के जस्ट बगल में है, थोड़ा दूरी पर है, आप देख लेना मैप पर। और चिंता मत करिए, कुछ दिन की बात और है, मैं आपके लिए मैप खुद ही ले आऊँगा, तो मैं आपको मैप पे दिखा दिया करूँगा सारी लोकेशन पे चीज़ कैसे क्या है। लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर की जो कैपिटल है अंताननरीवो। क्या है ये? अंताननरीवो, ये यहाँ की कैपिटल है। और बात करते हैं यहाँ की करेंसी की, तो ये लिखा हुआ है एरियरी। क्या है? ARIARY, एरियरी। बात करते हैं, देखो यहाँ तक तो ये अफ्रीका के थे, सब क्या थे? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक के थे, यहाँ तक अफ्रीका हो गई इतने कंप्लीट। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया तो अफ्रीका में कभी आ नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देश है। कहाँ का देश है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। मैं लिख देता हूँ कि कहाँ का देश है। ऑस्ट्रेलिया का देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ का देश है? हमारा ऑस्ट्रेलिया का देश है। और बात करते हैं इसके कैपिटल की, तो मैं आपको क्लास में भी कई बार बताया होगा कि ये कैनबरा इसकी कैपिटल है। और आप याद रखना करेंसी है इसकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है किसकी करेंसी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये तो वो देश और मतलब कंट्री और कॉन्टिनेंट थे जहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो देश है वो पास आउट होते हैं, मतलब जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट होती है। अब मैं आपको बताऊंगा महासागर कि वो वाटर बॉडी, वो पानी का क्षेत्र, वो एरिया जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट होता है। तो आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वाटर बॉडी। क्या लिखा हुआ है? वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है इंडियन ओशियन। क्या लिखा हुआ है? इंडियन ओशियन, जैसे हम हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये इंडिया के साउथ में पड़ता है, और ये इंडिया के साउथ में पड़ता है इंडियन ओशियन। इसमें इंडियन ओशियन में ही एक कंट्री है श्रीलंका, क्योंकि फैक्ट है तो बताना ज़रूरी है। आप याद रखना कि इंडियन ओशियन में कौन सा कंट्री आता है। तो इंडियन ओशियन में एक कंट्री आता है श्रीलंका, आप याद रखना। और श्रीलंका का रही बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। श्रीलंका बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बिगड़ चुकी है। बात करते हैं बेटा अटलांटिक ओशियन की। तो अटलांटिक ओशियन बेटा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा साउथ अमेरिका, आप कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि जो हमारा यूरोप और जो यूरोप वाला पार्ट है, और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, उसके बीच में बेटा अटलांटिक ओशियन है। एस शेप, इसकी शेप कैसी होती है? एस के आकार की इसकी शेप होती है। एस ऐसे बोल सकते हैं, एस ऐसे, एस इस टाइप की इसकी शेप है, और इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, हिंदी में बोलते हैं। आगे आप देखेंगे बेटा पैसिफिक ओशियन कहाँ पड़ता है। तो पैसिफिक ओशियन इसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो ये हमारे जो एशिया, रशिया का जो पार्ट है एशिया वाला, उसका ईस्ट में भी पड़ता है। और आप कहाँ देखेंगे कि जो इस साइड, अगर वेस्ट की साइड
साइड में आएंगे, इधर वेस्ट की साइड, तो वेस्ट की साइड में भी बेटा आधा हिस्सा पैसिफिक ओशन का पड़ता है। ऐसा लॉजिक क्यों कि जब आप पूरे ग्लोब को वो हमने क्या देखा है, जब हमारे सामने जो पूरा ग्लोब का मैप खुला हुआ होता है तो आप देखेंगे आधा हिस्सा पैसिफिक ओशन का ईस्ट साइड में और आधा हिस्सा पैसिफिक ओशन का वेस्ट साइड में होता है। जब लेकिन ग्लोब पर पूरा बंद करके देखेंगे ग्लोब पर तो एक ही साइड दिखता है। तो आप याद रखना कि पैसिफिक ओशन दोनों साइड है, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में है। आज की वीडियो में यहीं तक रखूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना। और आज की वीडियो प्रीमियर नहीं रहेगी, डायरेक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, आप चेकआउट देख लेना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए और शेयर जरूर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स को पता चल जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी अगर एग्ज़ाम में अगर जीके आती है तो वो मेरे क्वेश्चंस को आंसर को देख सकता है, मेरी स्टडी को फॉलो कर सकता है और उसकी हेल्प होगी। और कोई प्रॉब्लम है, किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर दीजिए। स्टूडेंट का एक टॉपिक का वीडियो पे कमेंट भी है कि सर वर्ल्ड कप के बारे में बता दीजिए, तो वर्ल्ड कप के बारे में हो सकता है शायद मैं नेक्स्ट वीडियो वर्ल्ड कप के ऊपर बनाऊं और जो मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट रहेगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसी के साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।